हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 17 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो दोस्तों फर्स्ट बैच जो स्टार्ट हुआ है, उसके है जो मॉडल आंसर पे आज हम बात करेंगे। आप लोग के सामने भी है जो रूबरू कराते हैं कि मॉडल आंसर है जो किस प्रकार से लिखा जाता है। और फर्स्ट बैच का जो क्वेश्चंस था दोस्तों, उसके एक जो आपके जो मॉडल्स हैं, वो आपके साथ है जो शेयर करेंगे। फर्स्ट बैच जो स्टार्ट हो गया उसका है। चलिए तो 17 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है दोस्तों, मॉडल आंसर के लिए हम आपके सामने आए हैं। और यह जो क्वेश्चन है जो प्रियम्बल से क्वेश्चन था, इस पे है जो हम बात करेंगे। और क्या है, पहले है जो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप है जो इस पे स्कैन करके आप है जो जुड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल से सेकंड बैच है जो स्टार्ट हो रही है मेंस आंसर राइटिंग की। पहले है जो देखते हैं दोस्तों कि कैसे आपको है जो आंसर राइटिंग लिखना है। देखिए भूमिका पहले किस प्रकार से, कहीं भी कोचिंग वाला आपको इस तरह की है जो भूमिका है जो आपको लिखने के लिए है जो नहीं देगा। वो है जो सिंपल सी है जो वो क्रिप्टोग्राफी टाइप का है जो लिख के आपको दे देगा कि यही मॉडल आंसर है। आपको हम इस प्रकार से है जो मॉडल आंसर का है जो भूमिका लिख के देंगे। फिर है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्व कैसे है वो है जो आपको है जो बताएंगे और आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। और आपका जो कॉपी का लिखा हुआ पार्ट, जो कॉपी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है जो आपके साथ है जो शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए मेंस के लिए। देखिए इस तरह से है जो आपके साथ है जो मॉडल आंसर है जो आपको दिया जाएगा, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप 25 तारीख के सेकंड बैच में है जो आप है जो जुड़ने का प्रयास कीजिए। पिछले 3-4 बार से इस ग्रुप से है जो कम से कम 30 से 35, 20 से 35 आसपास है जो सिलेक्टेड हैं। और कॉपी जो चेक होगी आपके ऑफिसर्स के द्वारा, कॉपी चेक होगी। जो 3-4 बार इंटरव्यू दिए गए हैं उनके द्वारा है जो कॉपी चेकिंग होगी। तो निश्चित रूप से है जो आपकी जो कमियां हैं, वो है जो बताने का है जो प्रयास करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम है जो अपने है जो आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर पे है जो थोड़ा सा है जो बात करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। जल्दी से 25 अप्रैल से जुड़ जाइए। आपका है जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप है जो ज़रूर है देखिए, यह है आपका कॉन्टैक्ट नंबर पर आप है जो कॉन्टैक्ट हुई है, या है जो ग्रुप में है जो आकर है जो बात कीजिए। वहाँ पर है जो आपको सारी बातें बता देगी। 25 अप्रैल से है जो बैच है जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। स्टडी ब्रेन 17 बीपीएससी की है जो 100% मेंस की गारंटी है जो आपके और मेरे दोनों को सहयोग से है जो 100% है जो मुझे लगता है कि आप है जो ज़रूर है जो पास कीजिएगा। चलिए तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उस पे है जो हम बात करेंगे। आज है दोस्तों प्रस्तावना से जो क्वेश्चन दिया गया था, हर साल क्वेश्चन है जो प्रस्तावना से पूछे जाएंगे। प्रस्तावना है जो दोस्तों जानते हैं कि सार है, और सार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है और वहीं से जो क्वेश्चन है जो बनते हैं। भारत में शामिल संविधान प्रस्तावना का महत्व एवं संवैधानिक चर्चा। देखिए क्वेश्चन को पकड़िए, महत्व है जो पहला है जो पॉइंट हो गया। दूसरा है इसकी संवैधानिक चर्चा, सेकंड पॉइंट यहाँ हो गया। चर्चा कीजिए इसके शामिल दर्शन, वो है जो किस प्रकार है जो क्रियान्वित किया गया है, क्वेश्चन ये था। और इस क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा आपको है जो यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे जो भूमिका लिखना है। और भूमिका है जो आपका है जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो इसीलिए भूमिका को पहले है जो समझने का है जो प्रयास कीजिए। चलिए भूमिका है दोस्तों कि भूमिका में क्या लिखना है, यही से है जो आपको नंबर मिलेगा। संविधान की प्रस्तावना प्रकाश पुंज की भांति, वर्ड जो होता है मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड को सिलेक्शन कीजिए, सिंपल वर्ड और हल्का वर्ड लिखिएगा, तो आपको है जो कहीं ना कहीं है जो प्रॉब्लम होगा। तो वर्ड को है जो सूटेबल करने का प्रयास कीजिए। प्रकाश पुंज की भांति इतिहास की उदीप्त विचारों, जो इतिहास की जो उदीप्त विचार है, हमारा संविधान जो है 60 देशों के उधार से है जो लिया गया दोस्तों हमारा है जो संविधान। तो बहुत सारे जो इतिहास में बहुत सारी जगह जगह संविधान जो लिखे गए, वहाँ से है जो हमारा संविधान को लेकर है जो बनाया गया है। तो इतिहास के उदीप्त विचारों का अवधारणा है जो संविधान के प्रवेश द्वार, जो संविधान में जैसे आप किसी घर में इंटर करते हैं, तो भाई घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ रहता है कि इनका घर किनका है और क्या है। जैसे ही घर में इंटर करते हैं तो भाई किस प्रकार का घर बना हुआ है आप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि जब आप संविधान के प्रवेश द्वार जैसे ये प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो भाई सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है कि इस चीज़ में क्या क्या कही गई हैं। तो यही है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो संविधान के प्रवेश द्वार के रूप में उसके लक्ष्य, अब उसमें लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसके आदर्श क्या हैं, वो है जो प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है। आप जैसे एक व्यक्ति हैं और आपके बारे में हमें जानना है, तो आपकी जो मोटी मोटी जो है आपके चेहरे से, आपके भाव से, आपकी जो समाज में जो आपकी जो वेटेज है, उसके आधार से है जो आपकी है जो हम गणना है जो कर लेते हैं। तो वही संविधान है, जो संविधान का जो आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोला जाता है, जो प्रस्तावना है, वो है प्रवेश द्वार है। वहीं से है जो दोस्तों जो संविधान को हम जानने का है जो प्रयास करते हैं। और इसके जनता के स्रोत की शक्ति क्या है, इसमें स्रोत की शक्ति, जनता के स्रोत की शक्ति हम भारत के लोग के साथ नैतिक और आध्यात्मिक का है जो संगम है जो मिलता है। एकदम बेटेज वाला आंसर लिखिए। आपको है जो 26 से 27 नंबर लाने का है जो प्रयास करना है। और इसमें तक कैसे लाएंगे, यह है जो हल्की बातों से है जो नहीं आती है, आपको मेहनत करना पड़ेगा और हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा।
आपको उम्मीद हम इतना दिला सकते हैं कि आपको है जो GS2 में जब हम मेंस लिखते थे तो GS2 में बहुत लोगों का है जो 100 नंबर, 98 नंबर, 105 नंबर आता था। हम हमेशा है जो GS2 में मेरा है जो 150 और 160 नंबर आया। इतना टफ कॉपी चेक होता था। तो आप है जो ऐसे आदमी के साथ जुड़िए जो आपको सही रास्ता है जो दिखा दे। तो निश्चित रूप से दोस्तों नैतिक और आध्यात्मिक का संगम मिलता है। न्यायविदों के अनुसार जहाँ संविधान अस्पष्ट है, इसकी व्याख्या की कुंजी के रूप में है जो प्रासंगिकता है जो दिखाता है। जो न्यायविद हैं उनके अनुसार जहाँ संविधान अस्पष्ट है, जहाँ जहाँ संविधान में कुछ ऐसी व्याख्या नहीं की गई है, जहाँ संविधान अस्पष्ट है, इसकी व्याख्या की कुंजी के रूप में है जो प्रासंगिकता को है जो दिखाता है। जहाँ पर ये अस्पष्ट है वहाँ प्रस्तावना को लेकर है जो हम है जो उसका अस्पष्टता को है जो दूर करते हैं और इसके लिए बहुत सारी है जो जजमेंट्स भी आए हैं, उसके संवैधानिक प्रावधान भी आए हैं, उसको भी है जो देखने का है जो प्रयास करेंगे। तो यह जो भूमिका है जो आपको है जो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए तो आप है जो टेलीग्राम पर जुड़िए, टेलीग्राम पे है जो PDF आपको है जो उपलब्ध हो जाएगी। चलिए तो ये है जो इतना ही भूमिका, इससे ज़्यादा भूमिका लिखने की है जो ज़रूरत नहीं है। चलिए अब है जो संविधान के महत्व, हम महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ को समझना चाहिए। वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्व का मतलब क्या होता है, जो प्रस्तावना का महत्व है वो चीज़ पे है जो गौर करना, नहीं तो सब चीज़ एक ही में खिचड़ी मत कर दीजिएगा। खिचड़ी कर दीजिएगा तो आप किसी भी चीज़ को नहीं लिख पाइएगा। तो महत्व पे चर्चा करेंगे। महत्व क्या है कि जो संविधान निर्माता थे उनकी दीर्घकालिक जो विचार था, उनके दूरदर्शी विचार था और जो वर्तमान में जो सोचे कि अगले 100 साल में क्या होगा वो भी है जो सोचे थे। बदलते परिवेश में संविधान की जीवंत आत्मा का परिवेश का सागर बताया था। क्या बताया था कि जो हम जो अभी जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार तो हम लिख ही रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो है अगले 100, 150, 200, 400, 500 साल पर क्या बदलेगा, उसके आधार पर है जो कहीं ना कहीं है जो हुए बदलते परिवेश में संविधान की जीवंत आत्मा के परिवेश का है जो सागर बताया था, वही है जो प्रस्तावना है दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को है जो उद्देश्य प्रस्ताव, आप जानते होंगे, वो है जो वन लाइनर पार्ट है वो तो हम नहीं बताएंगे। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या थे, वो है जो उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो निश्चित रूप से ये है जो परिवेश बताया था किसका, संविधान के जीवंत आत्मा, कि हमेशा है जो ये है जो दस्तावेज है जो जीवित रहेगी जब तक है जो संविधान रहेगा, जब तक है जो ये दस्तावेज जीवित रहेगी। अस्पष्टता को दूर करता है। जो हमने बताया कि इसके लिए इसका जो महत्व क्या है, तो जहाँ पर स्पष्ट नहीं है उसको है जो दूर करेगा। प्रस्तावना अपने आप में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भाग में जुड़कर है जो परिवर्तनीय हो जाता है। ये है जो खुद परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन जब ये फंडामेंटल राइट से जुड़ता है तो है जो कहीं ना कहीं है जो परिवर्तनीय हो जाता है। आगे है जो इसके जजमेंट भी देखेंगे कि कैसे है जो परिवर्तनीय है जो हुआ है। SPA हमने है जो जोड़ा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है उसको भी है जो बात करेंगे। क्या ये नहीं जुड़ने से कोई संविधान में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं प्रभाव पड़ता, इसके भी है जो चर्चा करेंगे। प्रस्तावना न तो सरकार को न तो संसद को है जो शक्ति देता है। प्रस्तावना न तो सरकार को देता है शक्ति, न है संसद को शक्ति देता है। प्रस्तावना जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं है जो इसकी जो व्याख्या है वो है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से की जा सकती है। इसकी शक्ति न तो सरकार को है न है तो संसद को है। कोई भी व्यक्ति प्रस्तावना के आधार पर केस है जो नहीं कर सकता है, यही इसका महत्व है। प्रस्तावना के आधार पर कोई भी व्यक्ति है जो केस नहीं कर सकता। और तीसरा चीज़ है दोस्तों, जहाँ संविधान को समझने में संदेह हो और टकराव हो, वहाँ पर है जो ये है जो बहुत ही ज़्यादा है जो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है जो आपका है जो महत्व है, महत्व की है जो है चर्चा करेंगे। लिखना उतना ही है जितना क्वेश्चंस पूछे, नहीं तो आप है जो पूरा किताब की कहानी लिख दीजिए वो भी है जो नहीं चलेगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसकी है जो चर्चा है जो हमें है जो करनी है। चलिए अब है जो थोड़ी सी है जो जो इसके पक्ष है, संवैधानिक पक्ष, फिर है जो हम अपने हैंड रिटन नोट्स पे चलेंगे, वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संवैधानिक पार्ट में अगर आएंगे दोस्तों तो बेरीवारी जो केस हुआ था 1960 का, उसमें है जो दोस्तों है जो एक भूखंड के बारे में वो जो केस था उसको किस प्रकार से है जो यूनिटी ऑफ इंडिया वर्सेस संप्रभुता का है जो टकराव है जो वहाँ पर देखने के लिए मिला था। सबसे पहले जो टकराव है जो यहीं पर देखने के लिए मिला, एक है जो विपक्ष की पार्टी यूनिटी ऑफ इंडिया और उसमें जो सरकार की थी वो संप्रभुता के आधार पर है जो इस केस को है जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था दोस्तों। और उस समय है जो दोस्तों है जो कहा गया था कि कोई भी चीज़ को है जो संशोधन है जो नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन है जो नहीं किया जा सकता है। ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट गया और बेरूबारी में सही माना कि है जो प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है जो नहीं है, इसमें है जो संशोधन है जो नहीं किया जा सकता है। और यही जो बात थी दोस्तों यूनिटी ऑफ इंडिया और संप्रभुता, एक बेरूबारी जगह था उसको है जो ट्रांसफर करने की है जो बात की गई थी और वो है जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद है दोस्तों है जो बेरूबारी बाद में कहा गया था कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है जो नहीं है।
तो यहाँ पर बेरुवादीवाद से है जो प्रस्तावना के ऊपर है जो एक व्याख्या करना है जो शुरू की गई, और ये व्याख्या है जो धीरे धीरे है जो दोस्तों है जो बढ़ती गई, और उसके जो बहुत सारे है जो जजमेंट है जो आपको सामने है जो दिखाई देंगे। फिर है दोस्तों सज्जन सिंह वाद 1964 या 65 में हुआ था। इसमें है जो दोस्तों है जो ऑर्बिटर डिक्टा में है जो प्रस्तावना को है जो भाग माना। सबसे पहले ऑर्बिटर डिक्टा उसको कहते हैं जब कोई जजमेंट होता है, तो जजमेंट में अगर 5 जजों की बेंच है, अगर 3-2 से फैसला है, तो जो 2 जज जो फैसला दिए हैं उसको भी है जो उसमें लिखा जाता है, लेकिन वो है जो रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाता है, उसको है जो ऑर्बिटर डिक्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटर डिक्टा है जो उसको कहा जाता है। और सबसे पहले है जो दोस्तों है जो सज्जन सिंह बात केस में ही कहा गया था कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है, और है जो ऑर्बिटर डिक्टा में कहा गया था, वो तो जजमेंट इसके विपक्ष में गया था, लेकिन ऑर्बिटर डिक्टा में है जो जज साहब ने है जो न्यायाधीश साहब ने लिखा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और वहाँ से एक नई है जो बात है जो आगे है जो निकल कर आई थी, और उसमें जब केशवानंद भारती 1973 में जब केस हुआ, जब यह जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, तो इसमें है जो प्रस्तावना को है जो संविधान का है जो भाग माना। बेसिक स्ट्रक्चर है जो यहीं पर है जो निकल कर आता है दोस्तों, जो मूलभूत का सिद्धांत जिसको कहते हैं, है जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो यहीं पर है जो केशवानंद भारती केस में ही जो निकल कर आता है, और यहीं से है जो प्रस्तावना को है संविधान का है जो भाग है जो माना गया। फिर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद 1976 में एसपीए को जोड़ा गया, जो संशोधन करके आप जानते हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, जिसमें जो तीन बातें हैं जो उसमें जो जोड़ी गई, और है जो 368 के 4 और 5 को है जो इसमें जो जोड़ा गया। 368 के 4 और 5 को है जो क्लाउज को जोड़कर है जो दोस्तों है जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को है जो जोड़ा गया। और 368 4-5 में कहा गया कि संसद है जो किसी भाग में जो संशोधन है जो कर सकती है। लेकिन इसका आगे भी है जो एक प्रश्न है जो उठता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संविधान का है जो भाग माना। मुंबई मामला जो था दोस्तों, उसमें प्रस्तावना को अति महत्वपूर्ण भाग है जो माना है। देखिए कैसे है जो आपको आंसर है जो कन्वर्ट करते जाना है। मुंबई मामले में प्रस्तावना को अति महत्वपूर्ण है जो मामला माना, और धर्मनिरपेक्ष को है जो यहीं पर है जो दोस्तों है जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो माना गया है। LIC ऑफ इंडिया मामले में दोस्तों एक ऐसी केस थी जिसमें आर्टिकल 14 को प्रभावित करता था कि एक है जो कोई बीमा थी, वो है जो सिर्फ सरकारी कंपनी और जो PSU कंपनी में काम करने वाले ही कर्मचारी को ही जो मिलता था। वो मामला है जो दोस्तों LIC ऑफ इंडिया में 1995 के आसपास में गया था। वो है उसमें है जो आर्टिकल 14 का जो प्रस्तावना के भाग को उसने कहा कि नहीं, जो 14 में प्रस्तावना में समानता की बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि समानता वाले एक है जो बीमा के आलोक में है जो प्रस्तावना को है जो भाग माना, इसमें भी है जो प्रस्तावना को है जो भाग माना है। तो LIC ऑफ इंडिया मामले, मुंबई मामले, केशवानंद भारती मामले और सज्जन सिंह वाद और बेरुवारी, ये है जो दोस्तों है जो आपको है जो एक है जो हायरार्की में है जो यहाँ पर है जो लिखना है। अब इसके बाद है जो यहाँ से हम क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वहाँ पर है जो चलने का है जो प्रयास करेंगे। तो ये सब चीज़ एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ लिखिएगा, आपको नंबर है जो आराम से मिलेगा। लेकिन आप है जो छोटा चीज़ लिखिएगा तो नहीं मिलेगा। 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, केशवानंद भारती खाली दे के निकल जाइएगा तो नंबर है जो आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे है कि जो संविधान संशोधन जो हमने बताया था अभी, जो 42वां संविधान संशोधन, जिसमें आर्टिकल 368 4-5 में संसद किसी हिस्से में संशोधन कर सकती है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को है जो जोड़ा गया, मैंने चर्चा किया। मिनर्वा मिल्स 1980 में है जो दोस्तों है जो इसमें कहा गया कि संशोधन की शक्ति सीमित है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। जो संशोधन की जो शक्ति है वो सीमित है, वो भी है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें है जो कहा गया था जो संसद की जो शक्ति है वो भी सीमित है, वो भी है जो कुछ नहीं कर सकती है, वो है जो बेसिक स्ट्रक्चर माना कहाँ, मिनर्वा मिल्स में। और 368 4-5 को रद्द कर दिया और SPO को जोड़ा गया, वह मूल ढांचे को है जो प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर मिनर्वा मिल्स में है जो SPA को है जो फाइनली रूप से कहा कि यह जो मूल ढांचे को है जो प्रभावित नहीं करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता है जो दोस्तों आज भी है जो प्रीएम्बल में है जो जुड़ा हुआ है। फिर है जो आगे हम बताएंगे कि कुछ दिन पहले 2021 में KJ जोसेफ एक है जो प्राइवेट बिल लेकर आए थे, और इस बिल में है जो दोस्तों है जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को हटाने की बात है जो की गई थी। उस पर जो बहुत सारा है जो विवाद भी हुआ था। फिर है जो अभी हाल फिलहाल में जब नया संसद भवन में शिफ्ट किया जा रहा था, तो उसमें है जो प्रियम्बल के जो पार्ट दिए गए थे, उसमें भी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को है जो वर्ड को है जो कहीं ना कहीं जो हटा कर रखा गया था, ऐसा कहा जाता है। अब इसकी सत्यता क्या है नहीं है। अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि जो हमें पार्ट मिले हैं उसमें है जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को है जो हटा दिया गया है। तो इसको इस सब चीज़ को भी है जो आपको लिखना है वहाँ पर।
आप लिखिएगा, केस स्टडी के रूप में है जो वहाँ पर लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। अभी है जो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों है जो अपने है जो संशोधन, अपने प्रस्तावना भी है जो संशोधन किया, तो इसका इफेक्ट माने हो सकता है कि और भी बाहरी देश जो लोकतांत्रिक देश पे है जो पड़ सकता है। दूसरा चीज़ कि जो नए-नए देश है जो लोकतंत्र देश है जो बनने जा रहे हैं, बहुत सारी कंट्री है जो लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, तो हमें अपनी संविधान को ऐसा बनाना है कि हमारी संविधान है जो किसी दूसरे देश में है जो जाकर है जो लागू करे। तो ये सब चीज़ को है जो आप केस स्टडी के रूप में 1-2 लाइन है जो कहीं न कहीं है जो ऐड करते जाइएगा, आपका आंसर एक नए तरीके से है जो आपका है जो बनेगा। आपकी है जो वो रटा-रटाया आंसर है जो आपको नहीं मिलेगा। तो यही है जो चैनल इस चैनल की खासियत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा है जो दोस्तों है जो हम है जो बता रहे हैं, लेकिन है जो आंसर लिखने के समय क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रखना चाहिए है। देखिए, आपको इस तरह से जो बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रस्तावना में प्रकृति क्या है? संप्रभुता है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, पंथनिरपेक्ष है। इस प्रकार से है जो आपको फ्लो चार्ट बनाना है। उद्देश्य इसके क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, न्याय है, ये है जो इसके उद्देश्य है। महत्व जो हमने चर्चा कर दिया, जहाँ संविधान अस्पष्ट है वहाँ प्रस्तावना की है जो महत्व को बताता है। संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने में है जो सहायक और वर्तमान है जो प्रासंगिकता को है जो दिखाता है। ये है जो इस प्रकार से है जो आप थोड़ा-सा है जो इसको है जो गाइडलाइंस कीजिएगा, तो आपका है जो थोड़ा-सा आंसर है जो और है जो पॉजिटिव होगा। ये है जो दोस्तों भारत का संविधान है जो हमने बताया था अभी। भारत का जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और इसमें जो किस प्रकार के है जो न्याय है जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता की अगर 5 तरह की स्वतंत्रता की अगर बात करता है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात करता है। समता की बात, प्रतिष्ठा और अवसर की बात करता है और एकता और अखंडता की है जो बात है जो ये करता है। ये है जो हमारा है जो प्रस्तावना है। इस पे जो थोड़ी-सी है जो आगे हम चर्चा भी करेंगे। अब है जो चर्चा क्या करेंगे, देखिए चर्चा है कि हम भारत के लोग, ये है जो दोस्तों ये शब्द है जो भारत की जनता द्वारा संविधान के है जो मूल स्रोत में वर्णित है, वही शक्ति है जो केंद्र बिंदु है। क्या है? वो शक्ति है जो केंद्र बिंदु है। अब संप्रभुता संपन्न किसको कहा जाता है? तो आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूरी तरह से संप्रभु होना। यह है जो आप है जो अभी है जो रूस का मामला दे दीजिए। रूस और यूक्रेन युद्ध में है जो किस प्रकार से भारत की है जो संप्रभुता को अपने आप को कंट्रोल में रखा है। चाहे इजराइल ईरान के युद्ध में है जो किस प्रकार से जो भारत है जो अपनी संप्रभुता को जो कंट्रोल में रखा है। तो हम आंतरिक और बाह्य मामले में है जो भी डिसीजन लेंगे हम लेंगे। तो केस स्टडी के रूप में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे दीजिए। अपवाद अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण हुई किसी प्रकार का है जो उस पे है जो अंकुश है जो लगता है, जिसे कुछ हमने वियना सम्मेलन किया है, वियना समझौता किया है, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नियम है जो लागू होते हैं, उसको है जो मानना पड़ता है। तो ये सब अपवाद है जो आपके आंसर को है जो बढ़िया है जो बना देगा। तो हाँ है जो लिखने का है जो प्रयास कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण कुछ है हमारी संप्रभुता है जो भंग होती है, जो है जो नैतिकता के आधार पर होती है, जो हमारी मोरलिटी के आधार पर होती है, तो वो है जो संप्रभुता के बारे में है जो यहाँ पर है जो लिखने का प्रयास किया। समाजवादी, समाजवादी में सभी को समान अधिकार। अब एक तरह से है जो आय असमानता नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, सबको है जो बराबर है जो हक होना चाहिए संसाधन पर। तो दोस्तों हमारे के यहाँ समाजवाद की अगर बात करें दोस्तों, तो 2 प्रकार की समाजवाद होती है, एक मार्क्सवाद, एक है जो लोकतांत्रिक समाज। मार्क्सवाद जो होती है दोस्तों, उसमें है जो कहा जाता है राज्य की जो भी है, जो भी संपत्ति होगी राज्य की होगी और सबका है जो हक है जो बराबर होगा। तो हमारे यहाँ जो समाजवाद की बात की गई वो है लोकतांत्रिक समाजवाद की जो बात की गई, और निश्चित रूप से इसमें है जो थोड़ा सा है जो राज्य का है जो हस्तक्षेप होता है। हमारी है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो इसमें है जो काम करती है। तो हमारा लोकतांत्रिक जो हमारा जो समाजवाद है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं है जो ज़्यादा है जो डेवलप है। और जो मार्क्सवाद का समाजवाद था वो है जो यूएसएसआर 1991 में जो क्या हुआ, 1991 में है जो दोस्तों है जो ध्वस्त हो गया, और हमारी है जो समाजवाद है जो भी चल रही है। तो इसमें शासन, प्रशासन और सरकार के आधार पर है जो कोई भेदभाव है जो नहीं होगा। क्या होगा? शासन, प्रशासन और सरकार के आधार पर कोई है जो भेदभाव नहीं होगा। जैसे भूमि जमींदारी, पेपर्स और है जो कैसे है जो दोस्तों है जो हमने इसको खत्म किया। दूसरा है कि आर्टिकल डीपीएससी में आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के क में जो आप देखते होंगे कि 39 में जो कहा गया है कि भाई धन का संकेंद्रण नहीं होगा, महिला और पुरुष के है जो काम करने की है जो समान वेतन दिया जाएगा। आप है जो उसमें है जो जानते हैं कल्याण की बात की गई है, राज्य है जो कल्याणकारी है जो नियम बनाएंगे। तो ये सब चीज़ है जो कहीं ना कहीं है जो समाजवादी के अंदर में आता है दोस्तों। फिर है जो अगर हम आगे अगर आप बाद में करें दोस्तों, तो इसके है जो नक्सलवाद जैसे समस्या जो हमारे के यहाँ जो समाजवाद से दूर हटकर है जो नक्सलवाद की है जो समस्या है जो पैदा ली है, तो आप नक्सलवाद का है जो यहाँ पर है जो एग्जाम्पल है जो दे सकते हैं कि समाजवाद के इतर होकर है जो नक्सलवाद एक नया चीज़ पैदा हुआ, क्योंकि है जो उसको हम जोड़ नहीं पाए, उसको हम सभी संसाधन का है जो प्रयोग नहीं करने दिए नहीं। एक कहा जाता है कि वो है जो अपनी है जो लड़ाई कहीं ना कहीं हिंसक स्थिति में है जो लेकर चली गई,
जो उनका जो मूलभूत जो सिद्धांत था वो है जो छोड़कर है जो वहाँ से है जो निकल गया था। आप नक्सलवाद का एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर दे सकते हैं। तो जितना आप केस स्टडी लिखिएगा उतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पंथ निरपेक्ष दोस्तों, पंथ निरपेक्ष में आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो पंथ निरपेक्ष जो है आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 ये सब है। पक्ष है 14, 15, 16 जितना है दोस्तों। समानता की बात, सभी धर्म। 15 में है जो धर्म के आधार पर है जो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लोक नियोजन में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 25 में है जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है जो करता है दोस्तों। फिर है जो 27 में है जो कर प्रबंधन की, अगर कोई धर्म अगर बढ़ना चाहता है तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। 28, 29 में है जो दोस्तों है जो विशेष संस्कृति या विशेष कुछ अगर धर्म का है तो उसको है जो बढ़ाने में है जो मदद करेगा। तो हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो संविधान की प्रकृति है पहले ही से समाजवादी पंथ निरपेक्ष है। अगर उसको आप बाद में जोड़े तो एक अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो प्रकृति है पहले ही है जो हमारी है जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद रही है। तो आप है जो पंथ निरपेक्ष, इसमें गांधी जी की चर्चा कर दीजिएगा। पश्चिमी धर्म पंथ निरपेक्ष और है जो वर्तमान पंथ निरपेक्ष उसमें जो चर्चा कर दीजिएगा। तो है जो हमारी जो पंथ निरपेक्ष है दोस्तों सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है, और जो पश्चिमी का जो धर्म निरपेक्ष है वो कहीं ना कहीं है जो नकारात्मक है, इसकी है जो चर्चा कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से है जो आपका नंबर है जो बहुत बेटर होगा। तो यही चीज़ है जो लिखना है आपको, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब है जो दोस्तों लोकतांत्रिक, इसके बारे में है जो दोस्तों है जो हमने बोला यह जनता के शासन पर है जो आधारित होता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, जन भागीदारी लोकतंत्र, विचार मूलक लोकतंत्र, और कैसे चेक एंड बैलेंस करता है दोस्तों डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बीच में कैसे चेक एंड बैलेंस करता है, ये हमारी लोकतांत्रिक है जो प्रक्रिया है। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता द्वारा होती है और सरकार की शक्ति है जो संविधान द्वारा मिलती है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होती है वो जनता के द्वारा है जो चुनी जाती है, और जो सरकार की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं है जो संविधान द्वारा देती है। ये है चेक एंड बैलेंस है जो कैसे करती है, ये है जो लिखने का है जो प्रयास है जो हमें करना पड़ेगा। स्वतंत्रता न्याय की है जो हमने बात की, जो इसके जो प्रकृति है जो क्वेश्चंस में पूछा गया था। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और न्याय की है जो बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसमें आर्टिकल 90, 90, 25, 21 हमने है जो इसकी चर्चा है जो कर दी है। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी है जो लिखने का है जो आप प्रयास है जो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए यह है जो दोस्तों न्याय की बात है। सामाजिक न्याय में कौन आर्टिकल कौन कौन यूज होगा उसको है जो लिख देना है। आर्थिक न्याय में अमीरी और गरीबी समान व्यवहार है जो करेगा उसको लिख देना है। राजनीतिक न्याय जो हमारा 18 वर्ष या अधिक उम्र का है जो वोट देने का अधिकार है, तो वो है जो महिला पुरुष को है जो राजनीतिक अधिकार दिया गया है, तो वो चीज़ लिखना है। समता में हमें बंधुता है जो दोस्तों भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक के आधार पर है जो बंधुता की बात करता है। विविधता को भारत पर है जो समरसता और भाईचारा की है जो बात माना है, तो वो है जो दोस्तों है जो इसमें है जो आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अब है जो दोस्तों है जो इसके अगर आप बात करें तो महत्व के आधार पर इसका है जो बात है, तो वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखे हैं जो हम बताए हैं। अब इसके थोड़ा सा भूमिका में आ जाते हैं। भूमिका में है इन सभी तत्वों के आधार पर प्रस्तावना की दर्शन को सारगर्भित करते हुए इसके आधारभूत सिद्धांत की प्रकृति जीवंत, विकसनशील एवं भविष्यगामी प्रारूप का दर्शन है। जो 104 है जो अभी संशोधन हो गया है, 106 संशोधन हो गया है। संविधान संशोधन के वजूद मूलभूत सिद्धांत की प्रकृति को प्रासंगिक है जो संविधान और नेताओं को दूरदर्शी को दिखाता है। ये है जो आप है जो क्लोजिंग कमेंट्स देकर है जो आप है जो इसको रख सकते हैं। तो आपका पीडीएफ चाहिए तो आप है जो जुड़ जाइए, और 25 तारीख से सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेंस के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप है जो जरूर है जो इसमें है जो साथ दीजिएगा। तो दोस्तों है जो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और ये है जो हमारा है जो आपका ये नंबर है 8210219434, ये हमारा नंबर है। इस पर जो आप कांटेक्ट कीजिए, इस पर 9594 79204 सेकंड नंबर है। आंसर राइटिंग मेन प्रोग्राम है दोस्तों। 2500 रुपये है जो फ़ी है जो उसका रखा गया है, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है जो आपका लिंक है, यहाँ से स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।